सोचो, अगर कल सुबह तुम उठो और तुम्हें पता चले कि तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी तुमने सोची थी। कोई कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, क्या तुम मान लोगे? क्या तुम भी वही गलती करोगे जो दुनिया के 90% लोग करते हैं, अपने ही सपनों का गला घोंटना? अगर जवाब नहीं है तो यह कहानी तुम्हारे लिए है, और अगर जवाब हां है तो यह कहानी तुम्हारे लिए और भी जरूरी है। कभी किसी को निराश न करें। एक प्रेरणादायक कहानी। कॉलेज का क्लासरूम खचाखच भरा हुआ था। प्रोफेसर ने बोर्ड पर कुछ लिखने के बाद पलटकर पूछा, क्या आप में से किसी ने कभी हार मान ली है? कुछ छात्रों ने अनमने ढंग से हाथ उठाए। प्रोफेसर ने हल्की मुस्कान के साथ कहना शुरू किया, आज मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। छोटा गांव, बड़ा सपना। एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक लड़का रहता था। नाम था मोहन। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हालात ठीक नहीं थे। जब भी वह कुछ अच्छा करने की कोशिश करता, लोग उसे हतोत्साहित कर देते। एक दिन जब वह निराश होकर गांव के कुएं के पास बैठा था, एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आए और बोले, क्या हुआ बेटा, दुनिया खत्म हो गई क्या? मोहन ने सिर झुका लिया और कहा, दादाजी, सब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। बुजुर्ग हंसे और बोले, बेटा, अगर पेड़ भी लोगों की बातें सुनता तो वह कभी बड़ा ही नहीं होता। मोहन ने हैरानी से उनकी ओर देखा। बुजुर्ग ने अपने झोले से एक बीज निकाला और जमीन पर फेंकते हुए बोले, देखो, यह छोटा सा बीज है। अगर इसे मिट्टी में डाल दो, पानी दो, धूप मिले, तो यह एक दिन विशाल वटवृक्ष बनेगा। लेकिन अगर यह बीज सोचने लगे कि लोग कह रहे हैं कि तू बड़ा नहीं हो सकता, तो यह कभी उगेगा ही नहीं। मोहन को उस दिन समझ आ गया कि दुनिया क्या कहती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो फर्क पड़ता है वह यह है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। असफलता का असली मतलब। प्रोफेसर ने छात्रों की ओर देखा और बोले, दोस्तों, वह लड़का और कोई नहीं बल्कि मैं था। अगर मैंने उन लोगों की बात मान ली होती जो मुझे निराश कर रहे थे, तो शायद मैं यहां आपके सामने खड़ा ना होता। छात्र हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके प्रोफेसर ने इतनी मुश्किलों का सामना किया होगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, सर, क्या आपने कभी सोचा कि अगर आप असफल हो जाते तो? प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, लेकिन असफलता का असली मतलब क्या होता है जानते हो? उन्होंने बोर्ड पर लिखा, फेल फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। पूरी क्लास में खामोशी छा गई। हर छात्र के चेहरे पर एक नई सोच उभरने लगी। सपनों की उड़ान। कुछ साल बाद उन्हीं छात्रों में से एक, रोहन, देश का जाना माना लेखक और प्रेरक वक्ता बन चुका था। जब उसने अपनी किताब कभी किसी को निराश न करें लॉन्च की, तो पहले पन्ने पर लिखा था, यह किताब उनके नाम जिन्होंने कभी मुझसे कहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और खास तौर पर उनके लिए जिन्होंने मुझसे कहा था कि मैं कर सकता हूं। किताब बेस्ट सेलर बन गई, और एक दिन जब उसके प्रोफेसर ने यह किताब पढ़ी तो उनकी आंखें नम हो गईं। हर कहानी की एक नई शुरुआत होती है। कुछ साल बाद एक और छोटा लड़का, दीपक, उसी किताब को हाथ में लिए अपने गांव में बैठा था। उसने किताब का पहला पन्ना खोला और पढ़ा, कभी किसी को यह मत कहने दो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तय कर लिया कि वह भी अपने सपनों को पूरा करेगा। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। असली जीत क्या है? जब रोहन को एक टीवी इंटरव्यू में पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी जीत क्या थी? उसने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब मेरी कहानी किसी और की प्रेरणा बनी। कैमरा धीरे धीरे झूम आउट हुआ और स्क्रीन पर लिखा आया, कभी किसी को निराश न करें, क्योंकि एक छोटी सी प्रेरणा किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। कुछ साल बाद एक और बच्चा, दीपक, उसी किताब को हाथ में लिए अपने गांव में बैठा था। उसने पहला पन्ना खोला और पढ़ा, अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं कर सकते तो कोई और क्यों करेगा? उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने किताब बंद की और फैसला किया, अब कोई उसे रोक नहीं सकता। और यही फर्क होता है एक आम जिंदगी और एक ऐतिहासिक जिंदगी में। अब सवाल तुम्हारे सामने है, तुम कौन सी जिंदगी चुनोगे?